हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन के लेसन नंबर 4 के एमसीक्यूज। पिछले दो वीडियोस में हमने लेसन नंबर 1, 2 और 3 के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो देख लीजिए आप लोग का। लेसन नंबर 4 जो है आपका, इसमें आप लोग को जब भी मैं बोलता हूँ बार बार कि लेसन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व, उससे क्या होगा, आप लोग के सारे ऑब्जेक्टिव्स और आप लोग को करने में क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भी ध्यान में रखिए कि जो एमसीक्यूज मैं कवर कर रहा हूँ वो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऐसा नहीं कि इसमें से नहीं, बहुत ज्यादा आएगा। जो एमसीक्यूज मैं कवर कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसमें से बहुत ज्यादा आ सकता है, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि आप लोग के लेसन में से भी बीच में से पूछ सकता है। इसलिए मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार लेसन को रीड कर लीजिए, फिर इसको आइए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट अभी आप लोग के पास 20 डेज बचा है, तो मेरी कोशिश ये होगी सारे सब्जेक्ट्स के आप लोग के एमसीक्यूज में करा दूं इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपके सामने है लेसन नंबर 4। व्हाट आर द टैक्सेस लेवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है मतलब एक ही स्टेट में, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही परचेस, महाराष्ट्र में ही सेल, यूपी में ही परचेस, यूपी में ही सेल, मतलब एक ही स्टेट के अंदर सेल होता है, तो हम लोग को कौन सा इंटरेस्ट सप्लाई होता है, सेल नहीं सप्लाई होता है, तो कौन सा टैक्स हम लोग को डिवाइड होगा। तो आप लोग को पता होगा कि सेम स्टेट में होता है तो CGST एंड SGST होता है, तो इसका आएगा आप लोग का C। ठीक है, चलिए व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब अंडर GST। अगर आप लोग को पता होगा कि GST के अंदर सबसे मैक्सिमम रेट कितना है आप लोग का, तो 28%। CGST के अंदर सॉरी कितना परसेंट है, 20%। हाँ 20% है मैक्सिमम रेट। CGST के अंदर कितना है, मैक्सिमम रेट 20% है। वो सिर्फ सेंट्रल GST की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो स्टेट GST, टोटल GST की बात है। टोटल GST में तो 28% है। चलिए, हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लिवाइड अंडर CGST एक्ट, बराबर ना। कौन नोटिफाई करेगा रेट ऑफ टैक्स टू बी लिवाइड अंडर CGST, कौन नोटिफाई करता है। अगर आप लोग को पता होगा तो स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट GST काउंसिल, और सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर रिकमेंडेशन बाय द GST काउंसिल। तो इसका आएगा आप लोग का D। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन रिकमेंड कौन करता है, GST की काउंसिल में बनी हुई है वो करती है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेवाइड ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट पे आप लोग को कौन सा टैक्स लगता है, अगर आप लोग को पता होगा तो इंपोर्ट पे लगता है इंटीग्रेटेड GST, IGST, बराबर ना। What is the maximum rate prescribed under UTGST? UTGST में मैक्सिमम रेट कितना है, तो UTGST में मैक्सिमम रेट कितना है, 20%, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश सप्लाई शैल अट्रैक्ट IGST। कौन सा सप्लाई IGST अट्रैक्ट करेगा, इंट्रा स्टेट के इंटर स्टेट। तो आप लोग को पता है कि इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है परचेज और सेल का, मतलब सप्लाई का, तो फिर क्या आता है आप लोग का, इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर क्या आता है आप लोग का, IGST आता है। अगर इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट के अंदर है, तो CGST और SGST, या यूनियन टेरिटरी है तो फिर CGST और UTGST। चलिए, इज देयर एनी सीलिंग लिमिट प्रिस्क्राइब ऑन द रेट अंडर IGST। क्या कोई सीलिंग रेट है क्या IGST के अंदर, मतलब सीलिंग रेट बोलो तो इससे मैक्सिमम नहीं जा सकती, मतलब अपर लिमिट है ना, सीलिंग मतलब ऊपर होता है, तो अपर लिमिट कितनी है IGST की, तो ये हम लोग को बताना है, बराबर ना। तो अगर आप लोग को पता है कि CGST के जो IGST के जो इंटीग्रेट जो है वो कितनी लिमिट है, मैक्सिमम 40% है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये UTGST का मैक्सिमम कितना था, 20%, लेकिन UTGST हाफ होता है, साथ में CGST रहता है। यहाँ पे IGST इंटीग्रेट होता है, मतलब दोनों मिक्स रहता है ना, इसमें UTGST और CGST दोनों मिक्स रहता है, या CGST SGST मिक्स रहता है, तो मैक्सिमम कितना होगा 40, क्योंकि डबल रहता है, बराबर ना। चलिए, what if an e-commerce operator, अगर कोई e-commerce operator having no physical presence in the taxable territory, जिस टेरिटरी में है टैक्सेबल टेरिटरी में वो प्रेजेंस नहीं, फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, does not have a representative in taxable, और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है इन द टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, बराबर ना। तो क्या लिखा देखो, he will have to discharge, he will आना चाहिए ना, he will have to discharge his tax liability in foreign currency, उसको टैक्स लायबिलिटी किसमें देना पड़ेगी, फॉरेन करेंसी में देना पड़ेगी। He will not liable to tax, क्या उस पर टैक्स नहीं लगेगा। He has to appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax on his behalf, none of the above। तो इसका आएगा आप लोग का ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कंपलसरी करा है कि उसके लिए कोई ना कोई टैक्स बोलते ना, अपॉइंट बोलते ना, एक रिलेटेड पर्सन रहना चाहिए जो अपॉइंट करना चाहिए टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब वो बाहर का है तो इंडिया में आके इंडिया में किसी एक पर्सन को उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, जो उसके बदले क्या भरेगा, टैक्स भरेगा। तो 8th का आप लोग का आएगा C। ठीक है ना। चलिए 9th पे आते हैं। अनलेस एंड अनटिल नोटिफाइड, जब तक नोटिफाई नहीं किया जाता, IGST shall not levied on the inter-state supply of which of the following।
किसके ऊपर IGST नहीं लगेगा, बराबर ना। तो ये हम लोग को बताना है। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, पेट्रोलियम, तो आप लोग को पता है कि पेट्रोलियम पे जब तक नोटिफाई नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग को उसके ऊपर IGST एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9। फिर आते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट आर द सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड अप्लाई एट प्रेजेंट। कौन कौन से ऐसे सप्लाईज है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा, बराबर ना। तो ये हम लोग को बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ अंडर सेक्शन 933 9 और अंडर सेक्शन 9 ब्रैकेट में 3 के ऊपर हम लोग नोटिफाइड कैटेगरीज गुड्स है उनके ऊपर। इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर अंडर सेक्शन 94 बोथ द अबव नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आप लोग का ए। कुछ कैटेगरीज आप लोग को बताएगी गुड्स एंड सर्विसेज की जो अंडर सेक्शन 93 के अंदर आती है, या कुछ और मतलब अंडर सेक्शन 93 के अंदर आती है, या तो अलग नोटिफाइड कैटेगरी जो बताई गई है उनके ऊपर आप लोगों का लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो 10th का क्या आएगा आप लोग का ए। उसके बाद आते हैं 11th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ, सर्विसेज की बात कर रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ CGST एक्ट 2017। कौन कौन सी सर्विसेज पे, लीगल कंसल्टेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस एजेंसी, मैन पावर सप्लाई, रेंट अ कार। तो इसका 1-3 भी है, 1-4 भी है, 1-2 भी है और ऑल द अबव। तो लीगल कंसल्टेंसी और गुड्स ट्रांसपोर्ट पे आप लोग को इसका आंसर आएगा आप लोग का 11th का आएगा सी। लीगल कंसल्टेंसी और गुड्स ट्रांसपोर्ट पे दोनों पे आप लोग को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, मैन पावर सप्लाई और रेंट अ कार पे नहीं आएगा, ठीक है ना, ये सर्विसेज में नहीं आएगा। आगे, इन द केस ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए टू मिस्टर ए बी लिमिटेड। स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड किया किसने, मिस्टर ए ने किसको प्रोवाइड किया, मिस्टर ए बी, सॉरी मिस्टर ए ने मेसर्स ए बी को प्रोवाइड किया। लायबिलिटी टू पे GST इज ऑन, जो लायबिलिटी है GST पे करने की वो किसके ऊपर आएगी, तो मिस्टर ए के ऊपर, मिस्टर मेसर्स ए बी के ऊपर, बोथ नन ऑफ द अबव। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड किसने करा है, ए ने किसको प्रोवाइड करा है, ए बी को, बराबर ना। तो लायबिलिटी GST पे करने की किसके ऊपर आएगी, बी के ऊपर आएगी, ठीक है ना। देखो लिखा देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए टू मिस्टर ए बी। तो ए बी को स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड किया उसने, बराबर ना। तो GST की लायबिलिटी कौन पे करेगा, मेसेस ए बी पे करेगी, कंपनी ए बी जो है। इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ लैंड, अगर आपने लैंड रेंट पे दिया इनसाइड एन इंडस्ट्रियल स्टेट, एक इंडस्ट्रियल स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ है, GST इज एग्जेम्प्ट रहेगा कि एप्लीकेबल अंडर नॉर्मल चार्ज रहेगा, एप्लीकेबल अंडर रिवर्स चार्ज रहेगा, नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर आएगा एप्लीकेबल अंडर रिवर्स चार्ज, याद रखना। हाँ, तो 13 का क्या आएगा आप लोग का सी। 14 देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, इन केस ऑफ सर्विस बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू मेसेस ABC इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक सर्विस इंश्योरेंस एजेंट है जो सर्विस प्रोवाइड करता है ABC इंश्योरेंस कंपनी को। GST इज पेड बाय, GST कौन पे करेगा, बराबर ना। तो GST कौन पे करेगा, इंश्योरेंस एजेंट पे करेगा, ABC इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, कि बोथ पे करेंगे, नन ऑफ द अबव। तो इसमें कौन पे करेगा, ABC इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि जो वो रजिस्टर्ड एजेंट रहेगा वो कोई क्या बोलते हैं GST नंबर वगैरह उसके पास नहीं रहेगा, तो उसका GST कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी, इसी, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिटिंग फीस रिसीव बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर है किसी कंपनी का XYZ का, उसको सिटिंग फीस मतलब डायरेक्टरशिप की उसको पैसा मिलती है। इज लायबल फॉर GST इन द हैंड्स ऑफ, जो GST लगेगा वो किसके हक में लगेगा, डायरेक्टर को लगेगा, XYZ लगेगा, नन ऑफ द अबव, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसके से लगेगा XYZ, क्योंकि ये डायरेक्टर होता है ना किसी कंपनी का, वो एम्प्लॉयर नहीं होता है, एम्प्लॉय नहीं होता है किसी का, इसलिए यहाँ पे क्या लगता है, तो उसको फीस तो मिलती है उसके सर्विसेज की, लेकिन GST किसको एप्लाई, क्योंकि GST तो वो तो देगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड GST बोलो ना, डीलर तो है नहीं, रजिस्टर्ड थोड़ी GST में किया हुआ उसने। तो XYZ को उसका GST देना पड़ेगा, मतलब कंपनी को उसका GST देना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज बाय अ रिकवरी एजेंट टू मेसेज ZZ बैंक आर लायबल फॉर GST इन द हैंड्स ऑफ। अब क्या है, ZZZ करके एक बैंक है, उसका कोई रिकवरी एजेंट है, मतलब बोलते ना पैसा नहीं भरते बहुत लोग, तो उसके लिए रिकवरी एजेंट रखते जो जाके घर घर जाके पता कर दो, पैसे देने बोलता है आपको, बराबर ना। तो सिंपल सी बात है, वो जो इंसान रहेगा वो सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है बैंक को, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होगा ना उसका, मतलब उसका कोई GST नंबर या GST नंबर नहीं होगा उसके पास। तो सिंपल सी बात है, उसका जो GST भरना पड़ेगा, जो रिकवरी करेगा वो कौन करेगा, मिसेस ZZ बैंक, कंपनी खुद करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे। इन केस ऑफ लॉटरी प्रोकर्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट बाय अ लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, एक लॉटरी प्रोकर्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट बाय अ लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, बराबर ना।
लॉटरी प्रोकर करा किसने, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर ने, बराबर ना। जीएसटी इज पेबल बाय इन केस ऑफ लॉटरी प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट बाय, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से लॉटरी लिया है किसने, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया है, बराबर ना। तो जीएसटी कौन पे करेगा इस केस में, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। सिंपल सी बात है, इसके अंदर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी पे करना पड़ेगा, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3) ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल। रिवर्स चार्ज जो है सेक्शन 9(3) में किस किस को एप्लीकेबल, ओनली नोटिफाइड सर्विसेज, ओनली ऑन नोटिफाइड गुड्स, ऑन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर क्या आएगा हम लोग का, देखिए जरा, ऑन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने पिछले थोड़ा 2, 3, 4, 10, 12 क्वेश्चन पहले देखे थे कि नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर सेक्शन 9(3) के अंदर क्या लगता है आप लोग को, रिवर्स चार्ज लगता है। तो 18 का क्या आ जाएगा, सी। इफ टोबैको लीव्स प्रोक्यूर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरलिस्ट, किसी एग्रीकल्चर मतलब किसान से हम लोगों ने क्या करे, टोबैको लीव प्रोक्योर किया, उसे लिए, ठीक है ना, बाय रजिस्टर्ड पर्सन, कोई रजिस्टर्ड पर्सन लिया, देन रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल टू, रिवर्स चार्ज किसको लगेगा, बराबर ना। तो रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, नॉर्मल चार्जेस एप्लीकेबल, जॉइंट चार्जेस एप्लीकेबल, नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर क्या आप एप्लीकेबल होगा, तो इसमें आएगा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि जो पर्सन तो रजिस्टर्ड होगा लेकिन जो एग्रीकल्चरिस्ट होगा वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, बराबर ना, क्लियर है। तो इसलिए इसमें रिवर्स चार्ज मतलब जिसने, जो रजिस्टर्ड पर्सन ने जिससे प्रोक्योर किया टोबैको लीव्स, वो उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, मतलब सीजीएसटी या एसजीएसटी देना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट 20, इन केस ऑफ मैसेज पीक्यूआर लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन, पीक्यूआर क्या है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है, बराबर, हैज अवेल्ड अ रेंट कैब सर्विसेज फ्रॉम मैसेज एबीसी ट्रैवल्स, और इसने रेंट सर्विस लिया किससे, एबीसी ट्रैवल प्रोप्राइटर से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू रहेगा, बराबर ना। रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल एज दिस एज नोटिफाइड सर्विसेज, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये नोटिफाइड सर्विस है। रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल इफ एबीसी ट्रैवल इज नॉट रजिस्टर्ड, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा अगर एबीसी ट्रैवल रजिस्टर्ड नहीं होगा तो। जॉइंट चार्जेस एप्लीकेबल, और इसका आएगा नन ऑफ द अबव, तो इसमें आएगा बी, सबसे बेस्ट करेगा बी, क्योंकि क्या आएगा कि पीक्यूआर और एबीसी, पीक्यूआर रजिस्टर्ड है, एबीसी रजिस्टर्ड नहीं होगा, तब रिवर्स चार्ज किसको भरना पड़ेगा, मतलब टैक्स, समझो एग्जांपल एबीसी पैसा लेगा लेकिन उसको क्या बोलते हैं, जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, सब इसमें बोला है, कौन से वाले में, सेकंड वाले में। रजिस्टर्ड होगा तो सिंपल वही भर देगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है, बराबर ना। इसलिए तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कब होगा, जब एबीसी ट्रैवल क्या होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो पीक्यूआर को भरना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी कोई चीज़ सही नहीं लगती, क्योंकि लिखा है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल एज दिस नोटिफाइड सर्विस, नोटिफाइड सर्विस नहीं है वो, जॉइंट चार्ज मतलब दोनों को भरना पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं, नन ऑफ द अबव, तो सबसे बेस्ट आंसर वही है। नेक्स्ट है लास्ट 21, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल only on intra-state supply, only on inter-state supply, both intra and state supply, none of the above। तो रिवर्स चार्ज किस में भी हो सकता है, इंट्रा में भी हो सकता है, इंटर में भी हो सकता है। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 4 फिनिश टैक्सेशन का। और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप लोग को देखना है तो मतलब फाइनेंशियल में भी बनाया है, इकोनॉमिक्स में भी बनाया है, कॉम पे भी बनाने वाला हूँ और कॉस्टिंग भी बना रहा हूँ। तो सारे लगभग 5 सब्जेक्ट आप लोग के कवर करूँगा, कोशिश है कि ताकि फिनिश हो जाए, ठीक है। तो ये देख आप लोग का फिलअप भी आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पे मैं आप लोग को स्क्रीन थोड़ी पॉज कर देता हूँ। उसके बाद है आप लोग का मैथ द फॉलोइंग, मैथ द कॉलम, ये है आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है ट्रू फॉल्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आप लोग का ट्रू फॉल्स बचे हुए और उसके आंसर्स। तो ये आप लोग के लिए यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं आप लोग के आंसर बराबर है कि नहीं है, फिलअप वगैरह के, ट्रू फॉल्स वगैरह के सबके। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 4 फिनिश। अगले वीडियो में लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से।